So good evening to all of you. Today we are going to start the definite integration lecture 5. आज हम जिस चीज पे बात करेंगे वो है स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जो लास्ट टर्न पे आर्टिकल पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन से हम आगे शुरू कर रहे हैं। That is, prove that pi by 6 is less than equals to 0 to 1 dx upon under root 4 minus x square minus x cube less than equals to pi by 4 root 2. ध्यान देना, जब कभी भी रेंज में पूछा जाए, देखो अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता दोगे तो रेंज आप पूरा बता सकते हो, इसमें कहीं तो दिक्कत ही नहीं है। बट कई बार जब आप चीजों को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे होगे तब वो इंटरवल में आएगा। लास्ट टर्म पे ही बताया था ना, इफ f1x is less than equals to fx is less than equals to f2x then integration of a to b f1x is less than equals to a to b f of x is less than equals to a to b f2x बताया था। उसी पे बेस्ड ये आर्टिकल है बेटा। एक चीज देखना कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या ये हमेशा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ये हमेशा 4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेस होगा कि नहीं होगा? लेस और इक्वल। भाई अगर x 0 हो गया तो इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज आप यहां कोई पॉजिटिव नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। भाई x कहां से कहां तक है? 0 से 1। एक पॉजिटिव नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आपने उसको हटा दिया तो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। इज इट क्लियर भाई? 1/8 x 1/2 लो तो 1/8 यहां एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है? बट ऑब्वियसली ये नंबर इससे लेस होगा। सेकेंड थिंग इज when x is between 0 and 1 your x cube is less than x square. वन बाई टू डाल के देख लो, 1/8 is less than 1/4। अगर आप यहां पे बात कर रहे हैं तो माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देता है। फिर दोनों ही तरफ अगर मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर सेम नंबर ऐड करूं तो वो इनइक्वालिटी साइन को चेंज नहीं करता। यहां पर अगर आप क्लोज इंटरवल लगा देंगे तो यहां पे आप इक्वल टू भी कर सकते हैं। यस और नो? इट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब is greater than equals to 4 minus 2x square. Yes or no? कोई दिक्कत? So this will be greater than equals to 4 minus 2x square. सारे के सारे पॉजिटिव नंबर में है। अगर आप 1 में करेंगे या पहले रूट हटा लेते हैं हम, यस और नो? भाई सारे ही नंबर 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर नंबर पे अंडर रूट लगाओगे तो जो इनइक्वालिटी साइन है वही रहेगी। 2 is less than 3 is less than 4 तो root 2 is less than root 3 is less than root 4। yes or no?
अब अगर आपने अपॉन में किया तो ये इनइक्वालिटी साइन को चेंज कर देगा। अब ये समझना कि डेफिनेट इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं, लेकिन इतना टफ भी नहीं रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। दिख रहा है? नोट करो पहले यहां तक। चले आगे। So now it is 1 upon under root 4 minus x square is less than equals to 1 upon under root 4 minus x square minus x cube is less than equals to 1 upon root 2 common under root of 2 minus x square। अब मैं इसमें इंटीग्रेशन सिंबल लगा दूंगा। कोई दिक्कत? अब आप यहां देखेंगे इट विल बी साइन इनवर्स x बाई 2 0 to 1 less than equals to 0 to 1 dx upon under root of 4 minus x square minus x cube कोई दिक्कत?
चले फिर आगे, हो गया बादल। देखो बेटा, इन प्रॉपर्टीज का यूज कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत अच्छा होता है। नोट करें, if I1 is equals to 0 to 1 e raised to power x square dx, I2 is equals to 0 to 1 e raised to power x cube dx, I3 1 to 10 e raised to power x square dx, I4 is 1 to 10 e raised to power x cube dx, then find the relation between I1, I2, I3, I4। मतलब ग्रेटर देन लेस देन सिंबल आपको यूज करना है। प्लीज, अगर मैं बात करूं when zero when x is the element of 0 to 1, definitely x square is greater than x cube। x स्क्वायर और x क्यूब में कौन बड़ा होगा? x स्क्वायर। बता रहा हूं बार बार, e रेस्ट टू पावर x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। मींस e रेस्ट टू पावर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन e रेस्ट टू पावर x क्यूब, मींस 0 to 1 e raised to power x square dx is greater than 0 to 1 e raised to power x cube dx, means your I1 is greater than I2। इसमें किसी को कोई डाउट है? I1 जो है वो I2 से ग्रेटर होगा। बट when you are having x is greater than 1, now cube is greater than square, means e raised to power x cube is greater than e raised to power x square, means 1 to 10 e raised to power x cube is dx is greater than 1 to 10 e raised to power x square dx. It means I4 is greater than I3। I4 और I3 में कौन बड़ा होगा? I4। अब आपको रिलेशन निकालना होगा I2 और I4 में। एक मिनट, हाँ ठीक, करो। चले आगे। अब हमें I3 I1 या I2 I4 में रिलेशन निकालना है। एक बार मैं I3 और I1 पे जाना चाहूंगा।
और ये मैं थोड़ा सा ग्राफिकल जाऊंगा। अपन एक रफली आइडिया देखें, ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर समवेयर अराउंड 0 पे तो 1 देगा ही देगा। इसके बाद जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज करोगे 0 से आगे, तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? भाई 1 पे तो ई देगा। अब सर हमें नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, मत समझो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 0 पे मिनिमम देगा, उसके बाद इंक्रीज ही करेगा ना। हो सकता है ये एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, लेकिन ये भी क्लियर है कि इंक्रीज तो करेगा। एक बार मैं 1 पे थोड़ा सा इधर ले लेता हूं ताकि मुझे 10 भी दिखाना होगा। ये रहा 1 और कहीं यहां आएगा 10। अब तुम खुद बताओ, 0 से 1 में एरिया कवर्ड और 1 से 10 में एरिया कवर्ड, कौन बड़ा होगा? मतलब 0 से 1 वाला है I1 और 1 से 10 वाला है I3। दिख रहा है? मीन्स I3 इज ग्रेटर देन I1। अब देखो कि कहां से कहां अपन पिक करते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम उनको रिलेट कर रहे हैं। I1 इज ग्रेटर देन I2 and I4 is greater than I3. This is the relation between I1, I2, I3, I4. चले आगे। Leibniz rule of differentiation under the sign of integration। लिमिट में एक पार्ट पढ़ाया था, आज जनरलाइज बात होगी। तो पेज भरने वाला है, कोई बात नहीं, आगे कर लेना।
मैंने कहा था ना पेजेस भरने की गारंटी मेरी। अब हमारी बात जनरलाइज मेथड या जनरल मेथड तो होगी। जो लिमिट में पढ़ाता था उसमें एक्स नहीं था, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी नहीं था, वहां पे केवल एफ ऑफ टी था। हेयर टी इज वेरिएबल फॉर इंटीग्रेशन। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन आता है फाई एक्स टू साई एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। एफ ऑफ एक्स कॉमा टी मतलब इंटीग्रेंड का पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट and t will be replaced by upper limit minus derivative of lower limit and t will be replaced by lower limit. This is your generalized differentiation. ये मैं पहले भी बता चुका हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन का केस। चले आगे। अब यहां पर दो केसेस होते हैं बेटा। समझना, अब अंदर एक्स नहीं है तो जब आप इसको अप्लाई करोगे, देखो आया वो जनरलाइज से ही है,
अब यहां एक्स है ही नहीं तो इट विल बिकम 0. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स है ही नहीं तो 0 कर देगा वो. दैट्स वाई दिस आई एक्स. और ये चीज मैंने आपको लिमिट में कराई थी, याद है ना बेटा. चले आगे. केस सेकंड. लेबनीज से ही चले हम लोग. Here A and B are constant. तो अगर A और B आपका कांस्टेंट है, so it will be केवल फर्स्ट पोर्शन रह जाएगा. बात समझ में आई कि नहीं आई. बी का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 0, ए का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 0. काम खत्म.
चले आगे, क्यों बादल, चले आगे। If y is equals to 0 to x f of t sin kx minus t dt, then prove that d2y over dx2 plus k square y is equals to k f x. ध्यान देना इधर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एफ ऑफ टी कोई मतलब नहीं है, बाहर आ जाएगा। यहां एक्स इन्वॉल्व है तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस के एक्स माइनस टी, और के एक्स का डिफरेंशिएशन होगा के डी टी प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू साइन जीरो। एक्स माइनस एक्स जीरो कर देगा, साइन जीरो अपने आप में जीरो होता है तो खत्म हो गया। मीन्स somewhere dy over dx is nothing but k times of 0 to x f of t cos k x minus t dt। ये dy over dx है, हमें d2y over dx2 तक जाना है। यहां तक में किसी को कोई डाउट तो नोट करो। चले आगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में। सो d2y over dx2 is nothing but k times of 0 to x, अब k को बाहर निकाल दो एकदम, del del x of f of t cos k x minus t dt plus d dx of upper limit t
t will be replaced by upper limit minus d dx of lower limit, t will be replaced by lower limit. d2y over dx2 k times of 0 to x f of t बाहर, cos का आ जाएगा माइनस साइन के एक्स माइनस टी इंटू के डी टी, ये cos 0 1 कर देगा, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू cos 0 माइनस 0 मीन्स d2y over dx2 is k times of minus k square 0 to x f of t sin k x minus t dt plus k f of x. So you can say this is your y, इसी को आप y लेके चले थे. So d2y over dx2 plus k square y is equals to k f x. यही आपको प्रूफ करना था. चले आगे. अब ये तुम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन समझो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन समझो, जो चाहे वो समझो, मैथ्स का क्वेश्चन. If d dx of 0 to y e raised to power minus t square dt plus 0 to x square sin square t dt, तो कुछ नहीं, करो डिफरेंशिएट d dx ऑफ अपर लिमिट, यहां कहीं x तो है ही नहीं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो वैसे ही 0 कर देगा. अपर लिमिट t will be replaced by upper limit minus d dx of lower limit, t will be replaced by lower limit plus d dx of upper limit, t will be replaced by upper limit minus d dx of lower limit, t will be replaced by lower limit. So dy over dx e raised to power minus y square plus twice x sin square x square is equals to 0. So dy over dx is minus twice x e raised to power y square sin square x square.
अब तुम खुद बता लो ये क्वेश्चन टफ है कि इजी है। लेबनीज नहीं आता है तो बहुत टफ है, आता है तो बहुत इजी है। कहीं कोई समस्या हो तो बोलो भाई। चले फिर आगे। Let a function f of x comma alpha be continuous for alpha is less than equals to x is less than equals to beta। जो लेबनीज का सेकंड केस लिखाया उस पर बेस्ड में आ रहा हूं। वहां टी के टर्म में था, यहां मैं कह सकता हूं कि दिस इज आई अल्फा एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा डी एक्स ए टू बी। यहां ए टू बी लिख लेना, अल्फा बीटा मतलब। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको अल्फा के टर्म में ही सारी चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी सोचो। जैसे साइन एक्स कॉमा अल्फा को डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, माइनस कॉस एक्स कॉमा अल्फा, फिर एक्स की जगह ए टू बी रखोगे तो ए और बी के टर्म और अल्फा के टर्म में ही आएगा ना। अरे हाँ या ना। देखो जो मैंने एक्स को यूज किया था वहां मैं अल्फा ले रहा हूं, और जहां मैंने टी को यूज किया था वहां मैं एक्स ले रहा हूं सेकंड केस में, और कुछ नहीं किया। नाउ डी आई अल्फा ओवर डी अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूं अपर और लोअर दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तो आगे आने वाली चीज तो जीरो हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इट मीन्स द रिमेनिंग थिंग इज डी आई अल्फा ओवर डी अल्फा is equals to a to b del del alpha of f of x comma alpha dx। कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा, जिस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इस पे कभी पूछा गया है, जो क्वेश्चन मैं कराना जा रहा हूं वही क्वेश्चन पूछा गया है, बट ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस को आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस को तो जाने कम से कम। किसी भी उल्टे सीधे क्वेश्चन को करने से पहले हमें नॉर्मल क्वेश्चन पे कमांड रखना चाहिए। चले आगे। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन देखो, अगर तुम यहां ln का मतलब है log बेस ई, अगर आप इसको इंटीग्रेट करने जाओगे ये इजी नहीं है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मैं कहूंगा डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू बी, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर आगे बात करें। क्या कहा हमने? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे देन दिस इज डी आई बी ओवर डी बी। इसको कह के रखो इक्वेशन 1। दिस इज नथिंग बट 0 to 1 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, डेल डेल बी ऑफ एक्स रेज टू पावर बी माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स। ठीक है, तो सो दिस विल बी योर 0 to 1। अब देखो b के रिस्पेक्ट में कर रहे हो देन x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, कांस्टेंट रेज टू पावर a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? a रेज टू पावर x log a। ये तो कांस्टेंट हो गया एक तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? b विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल एंड x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। नाउ दिस इज dib over db is equals to x raised to power b plus 1 upon b plus 1 0 to 1 आगे मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा। यहां से एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जिसको हमें सॉल्व करना है। चले आगे। So this is dib is equals to 1 upon 1 plus b db। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं so ib is nothing but log 1 plus b, मॉडुलस लगा लो, बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही नहीं चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो कहीं ना कुछ कंडीशन होगी जिसके थ्रू आप इस c की वैल्यू निकाल पाओ। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आ ही नहीं सकता ना। तो हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखो क्या था, ib इज इक्वल्स टू 0 to 1 x रेज टू पावर b माइनस 1 अपॉन ln x। वहां पे एक चीज और दी गई थी, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
मैं कहूंगा पुट b इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। तो जो आपका I0 निकल के आ रहा है 0 to 1 0 माइनस 0 अपॉन ln x। I0 बेसिकली आपका 0। चले आगे। पुट b इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। एनी प्रॉब्लम? अरे बादल, कोई दिक्कत? बादल से पूछते रहना चाहिए ना। चलो खैर, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। देखो बेटा, मैं इस प्रॉपर्टी की शुरुआत, इसमें दो पार्ट पे हम बात करेंगे। एक नोट से करना चाहता हूं। इफ fx इज एन इवन फंक्शन, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या था? दैट इज f ऑफ x। तो f डैश माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू f डैश x, मीन्स f dash minus x is minus f dash x, means f dash x is an odd function। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अगर एफ एक्स इवन है तो एफ डैश एक्स ऑड होगा। तो अगर कुछ कंडीशंस को फॉलो कर लो, तो अगर जिसका आप इंटीग्रेशन करो वो ऑड है, तो इंटीग्रेट होने के बाद वो इवन आएगा। यस और नो? So this is the property. If f of t is an odd function, a to b, f of a to x can, f of t dt will be even function। इसका एग्जाम्पल है
let f of t is equals to sin t. So integration a to x sin t dt is minus cos t yes or no. किसी को कोई दिक्कत हो बोल दो भाई। बोलो भाई अथर। ऊपर वाली चीज से भी समझ में आता है, नीचे एग्जांपल लेते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। चले इवन ऑड वाले पे ही हम बात कर रहे हैं। हम कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। पहले इवन लिया था, अब की ऑड ले लेते हैं। f of minus x is minus fx. So f dash minus x into minus 1 is minus of, means f dash x is an even function. चले आगे। अब हम बात करेंगे, यहां पर एक कंडीशन है, अभी तुम देखना और समझना इस चीजों को। एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह टी लिख लो यार, तुम खुश रहो। if f of t is an odd function, then अब की मैं ए से नहीं लूंगा, सॉरी मैंने इवन फंक्शन पे बात किया था, मैंने यहां आपको यहां पे मुझे इवन फंक्शन लेना चाहिए। तो 0 to x f of t dt is an odd function. देखो इसमें ए आ जाए, ए कोई सी भी वैल्यू रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां ए आने पर ये cos ए दे रहा है, cos ए इज अ कांस्टेंट,
It may be zero, it may be other than zero, but a constant function is always even function. Sum of two even function is an even function. Once upon a time there was a function. अरे फंक्शन बहुत यूज आता है भाई, देख लो अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा. इसका एग्जांपल लेते पहले नोट कर लो. चलो एक एग्जांपल लो इवन के लिए. कॉस ले लो. लेट एफ ऑफ टी इज कॉस टी. हमारा अथर्व कहता है सर मैं तो ए टू एक्स लूंगा. मैं कहूंगा ले ले भाई. नॉट इज साइन टी ए टू एक्स साइन एक्स माइनस साइन ए. अब तुम प्रॉब्लम में फंस गए. तुम इसको तब तक ऑड नहीं कह सकते जब तक साइन ए जीरो ना हो. दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड. ए की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ए की वैल्यू पाई भी हो सकती है, ए की वैल्यू टू पाई भी हो सकती है. साइन पाई साइन एन पाई जीरो देता है, हाँ या ना. बट ये श्योर है कि अगर आपका यहां पे जीरो हो जाए, अब आप डेड श्योर कहोगे कि ये एक ऑड फंक्शन है. यस और नो. अगर आपने ए लिख दिया आप नहीं कह सकते. उसको भी मैं नोट में लिखवाऊंगा, अभी लिखते चलो फटाफट. ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो. ये तभी ऑड होगा जब साइन ए जीरो हो जाए. क्यों बादल, कोई दिक्कत? पूछ ले. पूछ मत.
ये ऑड अगर एफ ऑफ टी इवन है तो ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी विल बी ऑड ओनली व्हेन 0 to a f of t d is equals to 0। आप कहेंगे बात नहीं समझ में आई। मैं कहूंगा बेटा हर बात तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाई। अगर ये जीरो हो जाए तो यहां ये जीरो कर देगा, और अगर साइन ए जीरो नहीं है ऊपर वो जीरो नहीं। चले आगे। प्लीज डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक तरीके से पूरी थ्योरी खत्म होगी टिल एडवांस लेवल। अब हमारी जो भी चीजें बची हैं वो है एप्लीकेशन। आप कैसे कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के सामने से निकलते हैं उसके थ्रू ये डिसाइड होगा कि आप क्या कर पाएंगे। लेट डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज्ड टू पावर sin x अपॉन x where x is greater than 0 if 1 to 4 3 by x e raised to power sin x cube dx is equals to f of k minus f of 1, then one of the possible values of k is। देखो ये एक तरीके से है आपके पास d ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन एक्स अपॉन एक्स। यही है ना। अब अगर आप यहां पे देखें इस इंटीग्रेशन 1 to 4 3 अपॉन एक्स ई रेज टू पावर साइन एक्स क्यूब dx। अब कहीं ना कहीं मैं इस फॉर्मेट से इसमें चेंज करने की कोशिश करूंगा। यहां ई रेज टू पावर साइन एक्स है तो यहां भी मैं ई रेज टू पावर साइन टी बनाऊंगा। तो मैं क्या कहूंगा, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी देन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई। तब मैंने यहां चेंज किया 1 से 4 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब dx। दिखा सबको? अब मैं कहूंगा when x is 1
t is 1, x is 4, t is 64. Then it will be 1 to 64 e raised to power sine t upon t dt. Now it will be 1 to 64 d of f of t, means f of t 1 to 64, f of 64 minus f. तो k की वैल्यू 64 आ गई. ठीक है. चले आगे. The value of integral I is equals to 0 to 1 x 1 minus x raised to power n dx. इसके बाद तो इंटीग्रेट आप कर लें. चले आगे. Let capital Fx is equals to small fx plus f of 1 by x.
where f of x is equals to 1 to x log t upon 1 plus t dt, then find f of e. So what about the f of 1 by x? 1 to 1 by x will be replaced by 1 by x. ध्यान देना, x will be replaced by 1 by x log t upon 1 plus t dt. अब इस जगह पे मैं ये कह दूं let t is 1 by u, so dt is minus 1 upon u square du. आप कहेंगे सर ये क्यों ले रहे हैं? So that it will become x. When t is 1, u is 1. When t is 1 by x, isn't it u is x? Yes or no? So now your f of x 1 by x is 1 to x log 1 by u upon 1 plus 1 by u minus 1 upon u square du. log 1 upon u को मैं माइनस log u लिख सकता हूं. This f of 1 by x is 1 to x, ध्यान देना, माइनस log u u plus 1 upon u minus 1 upon u square du. इस u से एक u कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, so f of 1 by x is nothing but 1 to x log u upon u plus 1. हम जब चाहे डेफिनेट इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपली वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं. नाउ योर कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स plus f of 1 by x, that will be 1 to x log t upon 1 plus t dt plus 1 to x log t upon t 1 plus t dt. इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो कॉमन आ जाएगी. चले आगे.
Any problem to anyone?